हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉलेज खोजो। यार हम कैंपस में हैं स्केलर के। दो स्टूडेंट मिले हैं, फर्स्ट ईयर के हैं। जानेंगे कि आखिर ना स्केलर है कैसा सिस्टम। तो थोड़ा यार चलते चलते थोड़ा बात करते हैं। तो मुझे ना यार ये अपना ना आप इंट्रोडक्शन दे दो। क्या आपका नाम क्या और आप कहाँ से हो? मेरा नाम क्रिस है और मैं गुजरात से बिलोंग करता हूँ। उज्जवल एंड आई कम फ्रॉम बिहार। तो बिहार और गुजरात, यार ये बैंगलोर में बेसिकली। तो कैसे पता चला था? किसने, कोई एड्स वगैरह या किसी और के थ्रू हुआ था? हाँ, मतलब बेसिकली यूट्यूब के थ्रू जो एड्स आती है उससे हमने मतलब इधर आने का सोच लिया था। तो जे वगैरह तो दिया ही होगा, तो उसमें मार्क्स वगैरह तो सही होंगे। फिर अपने दूसरा कॉलेज क्यों नहीं देखा? नहीं, जेई में मार्क्स भी थे पर सीएस नहीं मिला था और मुझे बेसिकली इंटरेस्ट था कंप्यूटर साइंस में और कोडिंग में, तो इसीलिए मुझे ये बेस्ट ऑप्शन लगा। और आपको? हाँ, सेम लाइक सीएस नहीं मिल रहा था और जिस कॉलेज में मिल रहा था वो अप टू द मार्क नहीं लगा। और फिर यूट्यूब से ही यहाँ के बारे में पता चला और लगा कि इनोवेशन लैब वगैरह देख के कि बेटर चॉइस ये है। इनोवेशन लैब की तो बात ही कुछ अलग है। हाँ, बहुत अच्छा लैब बनाया इन्होंने। और सेकंड चीज़ यार मैं आपसे ये पूछूंगी, थर्ड चीज़ ये पूछूंगी, क्या पता चला ठीक है करिकुलम देखकर कैसे लगा कि हाँ थोड़ा सा अच्छा है या बेकार है? अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आप बताओ। जो बड़ी चीज जो मुझे इधर अट्रैक्ट हुई वो था कि फिजिक्स केमिस्ट्री वो इधर नहीं आएगा, एक्सक्लूडेड है। तो तुम्हें कोडिंग करनी है, प्योर कोडिंग, तो ही तुम इधर आओ। तो मुझे तो इंटरेस्ट था कंप्यूटर साइंस कोडिंग में, तो इसीलिए मुझे ये बेस्ट ऑप्शन लगा। हाँ, सेम लाइक बेस्ट ऑप्शन इसलिए लगा क्योंकि बाकी सारे कॉलेजेस में फर्स्ट ईयर जहाँ आप तो कॉमन सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हो, कोर सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हो, वहाँ यहाँ अगर देखोगे तो फर्स्ट ईयर से ही जो लाइक इंडस्ट्री में रिक्वायर्ड है, जो एक्चुअली में कोडिंग इंटरव्यूज में पूछा जाता है, डीएसए व्हिच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, राइट, तो वो हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर से ही पढ़ रहे होते। तो दैट वाज द मोस्ट अट्रैक्टिव। दैट्स रियली ग्रेट। क्योंकि हमने अंशुमन सर का इंटरव्यू लिया था तो करियर एस्पेक्ट के बारे में बात करी थी। अगर जो बच्चे इसमें स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में हैं तो उनका क्या गोल है, चीज़ें कैसे कैसे वर्क करेगी आफ्टर 5 to 6 ईयर्स के बाद। तो आपको क्या लगता है? अपने सीनियर से आपने बात करा होगा, ठीक है? सीनियर से बात कर कैसा लगा कि अभी वो किस इंटर्नशिप में होंगे और कितना स्टाइपेंड उनको मिल रहा होगा? जब तक हम इधर आए थे, जब हाँ। हमारा फर्स्ट डे था, तो तब से मतलब हमने सीनियरों से इंटरेक्ट करना शुरू कर दिया था। तो मोस्ट ऑफ सारे सीनियर कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे हैं, कि जैसे कि कोई इंटर्नशिप कर रहा है या कोई अपना स्टार्टअप पे काम कर रहा है, मतलब कोई ना कोई काम कर रहा है अपने पे। तो वो सबसे ज़्यादा अच्छी बात लगी मुझे। और वो मतलब एकदम फ्रेंडली, कि अगर जूनियर्स को कोई भी हेल्प चाहिए तो तुरंत आ जाते हैं। हाँ, जितने भी सीनियर्स हैं सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं। कुछ का बहुत अच्छा जगह इंटर्नशिप लगा है, जिनका नहीं भी लगा है वो ऑलमोस्ट लाइक एज पे हैं कि लगने वाला है, और सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं। हो गए यार, बिकॉज यू आर लिविंग हेयर इन इलेक्ट्रॉनिक सिटी, जहाँ पर मोस्टली बहुत सारी कंपनीज हैं, बहुत सारी हैं। और यहाँ पर कंपनीज होने के साथ साथ एडवांटेज ये मिलता है कि एक जो बूस्ट मिलता है ना आपको अपने कॉलेज की एंड से, जहाँ से स्केलर से मिल रहा है। यहाँ मैंने मोस्टली बच्चों को, अभी भी आप देखोगे ना अपने आसपास, अगर मैं अपने कैमरामैन को बोलूँ ये घुमाने के लिए कैमरा, तो बच्चे आपको कोडिंग ही करते हुए दिखेंगे। उसके अलावा कुछ नहीं, डिस्कशन हो रहा होगा, नहीं तो कोडिंग कर रहे होंगे, ठीक है? उसके अलावा कुछ भी नहीं, बिकॉज लाइक दे आर फोकसिंग ऑन देयर फ्यूचर। वो मजे नहीं कर रहे हैं, ठीक है? किसी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाकर की फेस्ट हो और कोई सेलिब्रिटी आए, भाई आएगी सेलिब्रिटी, एक दिन की चांदी फिल्म दे रहा, ठीक है? तो वो चीज़ें नहीं हो सकती ना। और मुझे थोड़ा ये भी बता दो आपको कि प्लेसमेंट्स का क्या सीन रहता है, और जैसे इवेंट्स वगैरह थे, अंशुमन सर का इवेंट्स था, आई वॉज नॉट एबल टू अटेंड, बट मैंने सुना था कि इवेंट्स वो अच्छे से करते हैं। प्लेसमेंट्स का तो सीन क्या है कि जैसे हम लोग फर्स्ट ईयर में हैं, हम लोग पहले एक ही बैच हुआ है, तो अभी कोई बैच पास आउट नहीं हुआ है, तो प्लेसमेंट का स्टैट्स आया नहीं है, बट एक्सपेक्टेड है कि अच्छा होगा। और इवेंट्स का जहाँ तक बात है, तो जो इवेंट्स होती हैं अच्छी होती हैं। एक चीज़ वही कमी है जो यहाँ पे मतलब लगा है कि एकेडमिक लाइफ इज़ वेरी गुड, बट एक्स्ट्रा करिकुलर्स और लाइक जो आप कॉलेज लाइफ जिसको बोलते हो, वो चीज़ नहीं है। लाइक नहीं है मतलब कम्प्लीटली नहीं है, लेकिन बहुत कम है, लाइक मिनिमल है। वो चाहिए आपको तो वो मुश्किल। हाँ, मतलब मैं भी वही बोल रहा था कि इधर तुम अगर कॉलेज लाइफ ऐसा सोच के आ रहे हो कि ऐसे कॉलेज लाइफ जिएंगे, तो ऐसा इधर बिल्कुल नहीं होने वाला। क्योंकि इधर इतना मतलब हेक्टिक रहता है कि एक साल तुम्हें प्योर पढ़ना है, और एक साल बाद तुम जब देखोगे कि
बाकी कॉलेजों के स्टूडेंट कहाँ पे हो और जब तुम कहाँ पे हो तब तुम्हें पता चलेगा। जैसे कल ही मैंने अपने दोस्त से बात की तो उसने बोला कि तुम क्या पढ़ रहे हो, तो मैंने डीएसए के 2-3 टॉपिक्स के नाम लिए, तो मतलब उसको पता भी नहीं था, आइडिया भी नहीं था कि क्या टॉपिक्स है ये। तो मैंने उसको बोला कि भाई तेरे 2nd और 3rd ईयर में ये सब आएगा, जो मैं अभी कर रहा हूँ ना, जो 6 महीने में, वो तेरे 2nd 3rd ईयर में आएगा। तो यही है कि यहाँ पे कॉलेज लाइफ और वो सब आप 1.5-2 साल बाद कर सकते हो। फर्स्ट ईयर तो प्योर इधर पढ़ना ही पड़ेगा और हेक्टिक रहता है इधर बहुत। जो सोचते हैं कि बड़ा सा 600 एकड़ का 1000 एकड़ का कैंपस रहेगा, वो सब तो बिल्कुल नहीं मिलने वाला। मतलब जितना बड़ा ऑफिस रहता है उतना ही बड़ा हम लोग का नहीं, कैंपस। ऑफिस जैसा ही बना रखा है ताकि हाँ। आपको यार ऐसा ना लगे कि आप प्रेशर में फील करो, आप खुला फील करो अपने आप को, आप अपनी जितनी भी चीजें वो सारी चीजें अपनी निकालो। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की भी आई गेस क्लासेस वगैरह होती होगी आपके, है ना? टोटली। और यहाँ की और पर्सनालिटी डेवलपमेंट दोनों होती है। ठीक है। हाँ। और यार एक और चीज मैं पूछना चाहती थी, जब एनरोलमेंट कर रहे थे क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ी इंटरव्यू वगैरह का? ठीक है, क्योंकि मैंने देखा था कि आप काफी बच्चे हैं ना, हमारे भी बहुत सारे एनरोलमेंट हुए हैं, काफी बच्चे हमारे में एनरोल भी कर रहे हैं, नीचे कूपन कोड है उसकी मदद से। ठीक है, तो एनरोल करने के बाद क्या क्या फेजेस होते हैं और कैसे उस फेज को आप पार कर सकते हो? जैसे इंटरव्यू वगैरह का आप कैसे, एआई जनरेटेड इंटरव्यू होता है, उसके बाद ह्यूमन बेस्ड होते हैं, तो उसको कैसे कर सकते हो टैकल? तो हम लोग के टाइम पे तो क्या हुआ था कि पहले एक टेस्ट लेना था, एनएसईटी टेस्ट। एनएसईटी में मोस्टली प्रॉब्स एंड स्टैट्स, एप्टीट्यूड, लर्निंग, ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। अगर उसमें पर्टिकुलर कट ऑफ होता है, ऑब्वियसली हर एग्जाम का अलग होता है, उसके हिसाब से कि कैसा परफॉर्म किया। अगर आप उस कटर को पार करते हैं देन आपका एक इंटरव्यू लगता है, जो कि स्केलर को कोई एलुमनाई देता है या फिर कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट लेता है। उसमें कुछ क्वेश्चंस पूछी जाती हैं आपसे कि आपका क्या अप्रोच है, क्यों आप ज्वाइन करना चाहते हो, जो नॉर्मल बेसिक इंटरव्यू होता है। अगर वो इंटरव्यू आप क्लियर करते हो, लाइक आपका हो सकता है कि 1 से 2 इंटरव्यू हो या फिर 1 इंटरव्यू में भी हो सकता है। जैसा आप परफॉर्म करते हो उस बेसिस पे वो हो गया तो फिर यू आर गुड टू गो। सिलेक्शन के चांसेस होता है, लेकिन बात ये होती है ना कि अगर आप हार्ड वर्क करने के लिए यार रेडी हो, आपके अंदर जज्बा है, तभी आप यहाँ पर आओ, क्योंकि यहाँ पैकेज आपको बहुत अच्छा मिलेगा। एवरेज ही कम से कम 20 से 25 लाख तक जाता है। ठीक है, इतना जाएगा ही जाएगा आपका, इतना हाईएस्ट का तो छोड़ ही दो। अगर पैसा कमाना है तो आओ यहाँ पर, देखो चीजें बहुत अच्छी है यार, लैब्स वगैरह भी काफी अच्छे हैं, इनोवेशन लैब्स है इनके, काफी सारे लैब्स हैं, बाहर बच्चे इंटर्नशिप्स वगैरह इजीली गेट कर रहे हैं अपने। ठीक है, तो चीजें आसान करनी पड़ेगी लेकिन हार्ड वर्क करना पड़ेगा। वो तो डेफिनेटली इधर आगे तुम अगर नहीं चाहते हो कि मतलब एंजॉय करने में तुम लग गए, तो इधर हर 1.5 महीने बाद एग्जाम आ ही जाती है, और अगर वो एग्जाम तुमने क्लियर नहीं की तो एग्जाम तुम्हें वापस देनी पड़ेगी, और अगर उस एग्जाम में भी तुम अगर अच्छे मार्क्स नहीं लाए तो तुम्हें पूरे 3 महीने रिपीट करना पड़ेगा। तो इधर बेसिकली तुम्हें अगर पढ़ना नहीं है फिर भी पढ़ना ही पड़ेगा। बहुत सही बात बोली, क्योंकि हमने ना अंशुमन सर से ना इंटरव्यू लिया था। हाँ। उनका कहने का यार पता है पर्सपेक्टिव क्या था बच्चों का, कि हम जावा पढ़ा रहे हैं अपने को, ठीक है। हाँ। जावा पढ़ाएंगे, 1 वीक के बाद हम बोलेंगे दूसरे लैंग्वेज पर आपका एग्जाम होने वाला है, सब कुछ दे देंगे आपको, और 1 वीक बाद ही आपको दूसरे लैंग्वेज पे आपको कोडिंग करनी पड़ती है। हाँ, तो उनका मेन मोटिव ये है कि टीचिंग हाउ टू, मतलब लर्निंग हाउ टू लर्न न्यू थिंग्स, मतलब Exactly. खुद से कुछ नया। ये लैंग्वेज तो अभी है, पर क्या पता आगे जाके कोई नहीं आ जाए और ये मतलब यूज ही ना हो, ऐसा कुछ भी हो सकता है, आगे का तो पता नहीं। तो ये बेसिकली वही सिखा रहा है कि आप खुद से कैसे सीख रहे हो। तो हमारी एग्जाम में भी एक क्या बोलते हैं, बोनस क्वेश्चन रहता है ये अलग लैंग्वेज का, और उसके आपको बोनस मार्क्स मिलते हैं, और वो ऐसे करके हमें दूसरी लैंग्वेज भी सिखा देते हैं, और हम सीख भी जाते हैं कि कैसे कोई अगर नई लैंग्वेज आ रही है तो उसको कैसे अप्रोच करना है और वो कैसे सीखनी है। That's really great. तो यार देखो, डिसीजन आपका है। अगर आपको फील होता है कि मेरे को हार्ड वर्क कर कर अच्छा प्लेसमेंट्स लेना है, फॉर्म फिल कर कर अप्लाई कर कर इजीली ले सकते हो। अगर आपको लग रहा है नहीं मैं कहीं जाता हूँ, अपनी लाइफ एंजॉय करता हूँ, जो 4 साल है अपने आप को देता हूँ अच्छा बना वो एंजॉय करने में, क्योंकि 4 साल बाद पता नहीं क्या हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा। तो देखो, मरोगे तो नहीं भाई, लेकिन जरूर आप सुन कर ताने दूसरों के पागल जरूर हो जाओगे। तो अगर आपको अच्छा पैकेज लेना है, चीज़ें आपको अच्छी करनी है अपनी लाइफ में, अपने पेरेंट्स को प्राउड करना है, तो लर्निंग पर अभी बहुत ज़्यादा फोकस करो। तो थैंक यू सो मच यार अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए इतना। ठीक है।